अगर हीट स्ट्रोक हो जाए तो उसके लिए जो है वो आपने अपने बॉडी का टेम्परेचर, मेन जो चीज़ है कि बॉडी का टेम्परेचर डाउन रखें। आप जैसे नाइट में हैं, आप पानी का जो है वो टब लें, पानी के ठंडा पानी का टब, नॉर्मल टैप वाटर, उसके अंदर आप अपने पाँव डिप करें, ठीक है। आप बाथ दिन में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा जो है वो लाजमी लें। गर्मी स्टार्ट होते साथ ही तरबूज आ गया। तरबूज बहुत ज़बरदस्त है इस मौसम के लिए, डेली बेसिस पे लाजमी खाएं। छोटे साइज़ का लेके आएँ जो एक ही दिन के अंदर ख़त्म हो जाए। मोस्टली क्या होता है कि बड़ा तरबूज लेके आते हैं, अगर एक दफ़ा आपने तरबूज काट लिया वो उसी दिन में आपने ख़त्म करना है, उसको अगले दिन नहीं खाना। अच्छा। उसके बाद हाँ जी बिल्कुल, हैज़ा वगैरह होने का जो है वो उसके साथ जो है वो डर होता है। देखें पसीने के साथ हमारी बॉडी से अमोनिया, लैक्टिक एसिड, वो टॉक्सिक मटेरियल जो है वो हमारी स्किन जो है वो बाहर फेंक रही तो कुछ लोगों को तो आता ही नहीं है ना, जहाँ मर्जी जाए उनको नहीं आता। सन बाथ आप देखें यूरोप वगैरह में जहाँ पे ठंडे मौसम है, वो लोग जो है वो स्टीम बाथ लेते हैं, वो सन बाथ लेते हैं ताकि पसीना आए, उनकी जो अंदर का जो टॉक्सिक मटेरियल है जो स्किन ने बाहर फेंकना है वो निकाल ले। हमारे साथ मौजूद हैं हर्बलिस्ट हैं नैयर आपा, वेलकम करते हैं आपको। कैसे हैं आप? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। नैयर आपा, हीट स्ट्रोक, हीट वेव तो शुरू हो गई है जी बिल्कुल। और शिद्दत की गर्मी जो है पिछले 2 दिन से महसूस की जा रही है। जो लोग पैदल सफर करते हैं या फिर बाइक पर सफर करते हैं उनके लिए ज्यादा मुश्किल है। बिल्कुल ऐसे। तो कैसे बच सकते हैं हम, कोई टोटका? हाँ जी, सबसे पहले तो ये है कि आप अपना पानी का इंटेक जो है वो आप प्रॉपर रखें, डिहाइड्रेट अपनी बॉडी नहीं होने दें। ठीक है, मैं पानी पी लूँ फिर। हाँ जब बाहर निकलें, खासकर जो बाइक वगैरह चलाने वाले मर्द हजरात हैं, वो एक जो हैंड टॉवल है उसको गीला करके जो है ना वो लाजमी अपने पास रखें। उसको आप अपनी नेक के ऊपर जो है वो रैप कर लें। अगर हेलमेट पहन रहे हैं तो हेलमेट पे उसको रख के फिर हेलमेट पहने, यानी कि अपनी बॉडी को थोड़ा सा जो है वो आप इस तरह से हाइड्रेट ढांप के रखें ताकि जो है वो बहुत ज़्यादा, एक तो सनबर्न वगैरह ना हो, दूसरे नंबर पे थोड़ी सी आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल रहे। आप देखिए कि गर्मियों में जब पसीना आता है, हल्की सी हवा लगती है, फ़ौरन हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है ना वो डाउन होता है। तो इसलिए अपने बॉडी के टेम्परेचर को आपने थोड़ा सा इस तरीके से जो है वो नॉर्मल रखने की कोशिश करनी, डाउन रखने की कोशिश करनी है। उसके बाद सन ब्लॉक का इस्तेमाल जो है वो लाजमी करें ताकि आपकी जो स्किन है वो बर्न ना हो। और उसके बाद जो है वो नाइट में आपने अपनी स्किन को जो है वो एक्सफोलिएट कैसे करना है, अगर डेड स्किन हो गई है, डेड लेयर हो गई है। लेकिन अगर डिहाइड्रेशन की बात है तो उसके लिए आपको इस तरह के ड्रिंक्स, इस तरह का पानी, इस तरह की चीज़ों को यूज़ करना है कि आपकी बॉडी से नमकियात का लेवल कम ना हो। आप देखिए कि गर्मियों के अंदर पसीने के साथ क्या जा रहा होता है, आपकी नमकियात जा रही होती हैं, बॉडी आपकी एसिडिक हो जाती है, बॉडी के अंदर एसिड लेवल जो है वो बढ़ जाता है, एक्नी और इस तरह के इश्यूज जो है ना वो बहुत ज़्यादा गर्मियों के मौसम में बढ़ जाती हैं। तो आपने अपनी बॉडी को अल्कालाइन रखना है। आपने अपनी बॉडी को जो नमकियात, मिनरल्स आपकी बॉडी से जा रहे हैं थ्रू स्वेटिंग ग्लैंड्स, तो आपने उसको जो है वो प्रॉपर रखना है। उसके लिए जो है वो अल्कालाइन ड्रिंक्स और इस तरह के ड्रिंक्स के आपकी, यानी कि ये नहीं है कि चीनी वाले शरबत आप पिएँ तो आप जो है ना वो आपके लिए बेहतर है। उसके लिए आजकल जो है वो आप देखें कैरी बहुत ज़्यादा आई हुई, कच्चे आम जो है वो इस मौसम में बहुत ज़्यादा, जैसे लुएं चलना शुरू होती हैं, पहले कच्चे आम, जारी सी बात, आम पकना शुरू हो जाते हैं, तो जो कच्ची कैरी है इसका अचार बहुत ज़्यादा बन रहा होता है, इसका जो शरबत और इसकी एक चटनी बनती है, ठीक है, ये आप लाजमी जो है वो स्टार्ट में बना के रखें। अच्छा। इसका शरबत बनाने की रेसिपी मैं बता देती हूँ, बहुत ईजी और बहुत मज़े का शरबत बनता है। आपके अगर गेस्ट वगैरह भी आते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह की जगह पे अगर आप ये शरबत बना के रखते हैं, ये देंगे तो उनके हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा है, टेस्ट भी बहुत अच्छा लगेगा उन्हें और डिफरेंट हो जाएगा और वो भी खुश होगा कि आपको कितना ज़्यादा ख्याल है अपने मेहमानों का, उनकी सेहत का। बताएं रेसिपी नहीं रहा। आपने क्या करना है कि आमों को जो है वो छील लें, कच्ची कैरी को छील के इसकी गुठलियों को निकाल दें। ना इसकी गुठलियां फेंकनी है ना इसके छिलके फेंकनी है। उनको हमने किस पर्पस के लिए यूज़ करना है मैं बाद में बताती हूँ। इसका सारा आपने गूदा ले लेना है। अगर हाफ kg इसका गूदा है तो उस गूदे के अंदर आपने 2 किलो जो है वो पानी डाल के तो उसको आपने थोड़ा देर मीडियम सी आग पे जो है वो पकने के लिए दे देना है, रख देना है। उसी के अंदर आपने ½ टीस्पून के करीब काला नमक, ½ टीस्पून जीरा पाउडर, ½ टीस्पून काली मिर्च, ये डाल के आपने तो जब 3-4 जो है वो बॉईल आ जाए, कैरी गल जाए, तो फिर आपने उतार के इसको ब्लेंड कर लेना है। ठीक है। ब्लेंड करके तो इसको अगर आप रखना चाह रहे हैं कि मैं एक ही दफ़ा बना के रख लूँ 10-15 दिन के लिए और
ख़त्म हो तो दोबारा से बना लूँ। तो उसका ये तरीक़ाकार है कि ये आपके पास जो आपने जो पल्प पका के रख लिया है, इसके अंदर आप तकरीबन आधा किलो के करीब चीनी लें। चीनी के अंदर आप इसको डाल के तो इसको आप पका लें। ये आपका जो है वो बहुत ज़बरदस्त जो है वो आप 15-20 दिन महीने के लिए एक शरबत आपका जो है ये रेडी हो गया। अच्छा, एक ही दफ़ा बना के रख लिया आपने। एक गिलास पानी कर लिया, उसमें आप बर्फ डालें। सेहत पर इसके असरात तो नहीं है? पूरा महीना इसको स्टोर करना इसको आराम से आप फ्रिज में, बिल्कुल, क्योंकि आपने पका लिया इसको शीरे के अंदर। ठीक है। तो इसको आप पका के तो आप इसमें 1 टेबलस्पून इसमें आप सिरका डाल दें। सिरका प्रिजर्व भी करेगा और उससे टेस्ट भी अच्छा होगा। ऑर्गेनिक सिरका डालें आप। तो ये आप जो है आराम से पूरा महीना जो है वो आपके गेस्ट आए, आप पानी लें, उसमें बर्फ़ डाल लें और आप 3 टेबलस्पून आप इस वाले जो है वो शरबत के अभी जैसे हीट स्ट्रोक की हम बात कर रहे हैं, अगर किसी को खुदा न खास्ता हो जाए, हाँ जी, तो तब क्या करना है? हाँ जी, अगर हीट स्ट्रोक हो जाए तो उसके लिए जो है वो आपने अपने बॉडी का टेम्परेचर, मेन जो चीज़ है कि बॉडी का टेम्परेचर डाउन रखें। आप जैसे नाइट में हैं, आप पानी का जो है वो टब लें, पानी के ठंडा पानी का टब, नॉर्मल टैप वाटर, उसके अंदर आप अपने पाँव डिप करें। ठीक है। आप बाथ दिन में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा जो है वो लाजमी लें। ठीक है। और उसके बाद खाने के साथ जो है वो प्याज का इस्तेमाल। अच्छा। इस मौसम में, इस कंडीशन में प्याज का इस्तेमाल आपके इम्यून सिस्टम को ना सिर्फ बढ़ाता है, बल्कि आप देखें कि इस मौसम के अंदर जो है ना वो बहुत ज़्यादा हैज़ा और इस तरह के इशू आपके डाइजेस्टिव आपके जो इश्यूज़ है वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि इसके बाद मानसून आता है। जी बिल्कुल। वो तो इससे भी ज़्यादा वो ख़तरनाक मौसम होता है। तो आप गर्मियों के अंदर दोपहर में अपने खाने के बीच में जो है, खाने के दौरान सैलेड के तौर पे खीरा वगैरह तो आप यूज़ कर रहे हैं। एक तो खीरे के साथ पानी का आप इस्तेमाल जो है वो ना करें। अगर आपको बहुत ज़्यादा पानी पीने की आदत है तो फिर आप खीरे को जो है इस्तेमाल नहीं करें। प्याज को काट के हल्का सा नमक डाल के इसको धो के सैलेड के तौर पे इसको खाएंगे। आप देखेंगे कि आपके जो है ना ये हीट स्ट्रोक से जो भी आपके इश्यूज वगैरह हो रहे हैं ना वो नहीं होंगे। तो नेरा अक्सर प्याज खाने के बाद स्मेल आती है मुंह से, आप उसमें हल्का सा, नहीं कभी भी नहीं आएगी, आप हल्का सा उसके ऊपर प्याज को काट के नमक थोड़ा सा डालें और 1-2 मिनट के बाद उसको मसल के जो है वो धो लें। तो उसके बाद उसके ऊपर आप थोड़ा सा चाहे सिरका डाल लें, ऑलिव ऑयल डाल लें, थोड़ा सा नमक डाल लें या लेमन डाल लें आप, तो आप ये इसको खाएं, कभी भी स्मेल नहीं आएगी। नहीं, ऐसे कौन से फल और सब्जियां हैं जो हमें इस मौसम में खाने चाहिए? अब देखिए गर्मी स्टार्ट होते साथ ही तरबूज आ गया। तरबूज बहुत ज़बरदस्त है इस मौसम के लिए, डेली बेसिस पे लाजमी खाएं। छोटे साइज़ का लेके आएँ जो एक ही दिन के अंदर ख़त्म हो जाए। मोस्टली क्या होता है कि बड़ा तरबूज लेके आते हैं, अगर एक दफ़ा आपने तरबूज काट लिया वो उसी दिन में आपने ख़त्म करना है, उसको अगले दिन नहीं खाना। अच्छा। उसके बाद हाँ जी बिल्कुल, हैज़ा वगैरह होने का जो है वो उसके साथ जो है वो डर होता है। तरबूज के बाद जो है वो पानी नहीं पीना। अदरवाइज़ मैंने देखा है कि तरबूज पानी डाल के ग्राइंड करके उसके जूस जो है वो बन रहे होते हैं। हाँ जी, तरबूज को कोशिश करें कि एसिड आप लें, एसिड खाएं और तरबूज के बाद जो आधे घंटे तक आप जो है ना वो पानी नहीं पिए। तरबूज उसके बाद देखें आप खरबूजा कितना आया हुआ है। खरबूजा जो है वो रिच विटामिन सी है। खरबूजे का जो है वो इस्तेमाल जिस तरह से दोपहर में जो है वो आप, और मुरगन ग़िज़ाओं से जो है वो आप परहेज़ करें। हल्की जो है वो आप ग़िज़ा लें और उसके बाद दोपहर में लस्सी का इस्तेमाल, दही के अंदर थोड़ा सा दही की, दूध की भी ले सकते हैं, दही की भी ले सकते हैं, नमक डाल के, नमकीन। अच्छा, नमक डाल के। ये कहा जाता है कि जो मीठी लस्सी है, हाँ जी, एक तो उससे सुस्ती होती है, हाँ या फिर दूसरा कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि उसकी तासीर गर्म होती है। नहीं, ऐसा होता है? नहीं, गर्म तासीर क्यों है, उसकी लस्सी की तासीर ठंडी होती है, लेकिन नींद आती है उसको। हाँ, उसको पी के नींद आती है, वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स आपकी। दोपहर का वक्त इसलिए कहा आपने ताकि कैलूला कर लें। हाँ जी बिल्कुल। तो उसमें ये है कि आप लें सुबह में, लेकिन फिर अगर आपने बाइक वगैरह नहीं चलानी, वाकई लस्सी को पी के इतना सुकून मिलता है, इतनी आपकी बॉडी जो है वो रिलैक्स होती है कि नींद आना शुरू हो जाती है। नमकीन लस्सी या मीठी लस्सी? नमकीन डेफिनेटली। चीनी आप डाल के तो जो दही की या लस्सी की क्वालिटी है वो खत्म कर देते हैं, लेकिन सुबह में बहुत मजे की लगती है आजकल के मौसम में। अदरेड़का जिसको बोलते हैं, दही और दूध डाल के, तो हेल्दी है बहुत ज्यादा। लेकिन चीनी नहीं पीते हैं सरदाई वगैरह, ये बहुत जबरदस्त सरदाई बहुत अच्छी है। सरदाई बहुत बहुत अच्छी है। सुबह में जो है वो बच्चों को अगर आप ये देना शुरू, हमारे घरों में तो बनती होती थी, अब तो जो है वो सरदाई का जो है वो इतना ज़्यादा ट्रेंड ही नहीं है।
जबकि जो है वो सरदाई जिसके अंदर जो है वो बादाम, उसमें जो है वो डलता है साथ काली मिर्च, इसको खसखस डाल के इसको आप ग्राइंड करके अच्छी तरह से, अदरवाइज तो वो घोटने में उसको करते थे ताकि जो, क्योंकि ग्राइंड करके तो उसके जो विटामिन्स हैं आपके आलमंड्स वगैरह के तो वो खत्म हो जाते हैं। लेकिन तो मिट्टी के बर्तन में जब उसको मिट्टी के बर्तन में उसकी क्वालिटी उसी में, उसका टेस्ट भी उसी में, तो वो आप बच्चों को भी दें, वो भी लें, वो भी जो है वो गर्मियों के अंदर आपके लिए बेस्ट है। जिनकी नज़र कमज़ोर हो रही है, कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा काम है, पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो उनके लिए जो है ये सरदाई बहुत ज़बरदस्त है। सत्तू वो तो जौ जो है वो तो जौ और शक्कर, ये गर्मियों के अंदर ये भी कमाल की जो है वो चीज़ है। ये भी अल्कालाइन ड्रिंक पे आ जाता है। अभी सीजन इसका शुरू हो चुका है बिल्कुल डेफिनेटली, जैसे ही लुएं शुरू होती हैं क्योंकि ठंडी तासीर है उसकी बहुत ज़्यादा। उसके बाद तुख्मे बालंगा हमने जिक्र भी किया था, तुख्मे बालंगा वो आप जो है वो शक्कर के अंदर डाल के या लस्सी में या दूध में जितना आप इसका चिया सीड और तुख्मे बालंगा का इस्तेमाल आप करेंगे, इससे भी आपकी बॉडी जो है वो डिहाइड्रेट नहीं होगी। और प्लस मेन चीज़ इन सारी चीज़ों की जो है वो ये है कि पसीने के साथ आपकी बॉडी से जब सोडियम, नमकियात ये चीज़ें जा रही होती हैं तो आपकी बॉडी जो है वो जब एसिडिक होने की वजह से काफ़ी बीमारियों का जो है वो शिकार हो जाती है। तो आपने इस मौसम में ख़ासकर जिन लोगों को बहुत ज़्यादा पसीना आता है, फील्ड में काम करते हैं, तो उन लोगों के लिए इन चीज़ों की जो है वो अहमियत बहुत ज़्यादा है कि आपने अपनी बॉडी से नमकियात को कम नहीं होने देना। और पिंक सॉल्ट कोशिश करें, जो पिंक सॉल्ट है, पिंक सॉल्ट में तमाम मिनरल्स हैं, वो तमाम जो हमारे पसीने के जरिए जा रहे होते हैं, तो कोशिश करें कि पिंक सॉल्ट का जो है वो आप देखें, नींबू पानी, गर्मियों के अंदर नींबू पानी का इस्तेमाल कितना ज़्यादा बढ़ जाता है, स्कंजी, क्योंकि विटामिन सी उसके अंदर आ जाती है और सारी उसमें नमक डाल के सारी नमकियात। नहीं रमा, ब्रेक का कहा जा रहा है, जाते जाते एक सवाल बस जल्दी से अगर आप जवाब दे दें। एक और तरह के भी लोग हैं कि जो बिल्कुल भी पसीना नहीं आने देते हैं, ऑल द टाइम दे सिट इन एसी। बहुत गलत है, जो सारा दिन एसी में सेंट्रली जो है वो सर्दियाँ उन्होंने उसमें हीटर में गुजारी हैं, सर्दियाँ उन्होंने एसी में गुजारी हैं। अगर वो पसीना नहीं आने देते, देखें पसीने के साथ हमारी बॉडी से अमोनिया, लैक्टिक एसिड, वो टॉक्सिक मटेरियल जो है वो हमारी स्किन जो है वो बाहर फेंक रही है। तो कुछ लोगों को तो आता ही नहीं है ना, जहाँ मर्जी जाए उनको नहीं आता। सन बाथ आप देखें यूरोप वगैरह में जहाँ पे ठंडे मौसम है, वो लोग जो है वो स्टीम बाथ लेते हैं, वो सन बाथ लेते हैं ताकि पसीना आए, उनकी जो अंदर का जो टॉक्सिक मटेरियल है जो स्किन ने बाहर फेंकना है वो निकाल लें। तो ये बहुत गलत है कि अगर आप पसीना नहीं आने दे रहे, जरूरत से लेना चाहिए। बिल्कुल किचन में जाके काम करें, कोई हंडिया बनाएं, कोई बीवी की हेल्प करें, बहुत सारे काम है जिनसे आप पसीना ले सकते हैं। वर्कआउट करें, वॉक करें, और आजकल तो वैसी बड़ी गर्मी है, थोड़ा सा बाहर निकले तो आपको पसीना आ जाता है। तो अभी हमने कोशिश की कि हीट स्ट्रोक से बचने के लिए कुछ चीज़ें आप तक पहुँचाई जाए। उम्मीद है कि आप इसको फॉलो करेंगे।